Namaskar everyone, good to see you guys. Welcome to Mayfarm Life Sciences podcast series, Mayfarm Katta. So Mayfarm has been a pharmaceutical company where it has been driven by bringing more smiles on patients. I'm your host for today's episode. My name is Samir Kolhe and the series today starts with our first episode, Yog Ka Sahyog. Now, Yog Ka Sahyog in today's series, we're going to talk about one such episode, one such series, one such experience which has changed the whole dimension of good news. इसने good news की पूरी परिभाषा बदल दी. Of course, I'm talking about pregnancy, गर्भावस्था. अब योग का सहयोग प्रेगनेंसी में किस तरह से होता है, आज उस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जुड़ी है मिस मिनीवर्धन. आपका स्वागत है बहुत मिस मिनीवर्धन हमारे पॉडकास्ट वेब सीरीज मेफार्म कट्टा में. मिस मिनीवर्धन चेंबूर में प्रैक्टिस करती है, योगा इंस्ट्रक्टर है, शी इज़ अ योगा प्रशिक्षिका. आज हम बात करेंगे कि योग का प्रचलन और योग का सहयोग सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होता है या इसका विस्तार और भी काफ़ी लंबा है. तो वहाँ से शुरू करते हैं, बिकॉज लगता है कि हमेशा योग मतलब एक एक्सरसाइज है. लगता है सिर्फ कुछ एक्सरसाइज करने से हो सकता है कि प्रेगनेंसी अच्छी हो, लेकिन इसका विस्तार कितना लंबा है, इसके डिटेल्स कितने लंबे हैं, वहाँ से शुरू करता है डॉक्टर. प्रेगनेंसी 3 स्टेजों में डिवाइड है. जैसे कि पहला हम प्री कंसेप्शन, दूसरा प्रेगनेंसी योगा और तीसरा हम पोस्टपार्टम योगा, जिसे हम आफ्टर प्रेगनेंसी भी योगा, कई योगा आसना किए जाते हैं, जिनके तीनों के अलग अलग स्टेप्स हैं और उनके बेनिफिट्स भी अलग अलग मिलते हैं आपको. ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के पहले, मतलब जो कपल्स शायद मातृत्व और पितृत्व के सफ़र में चलना चाह रहे हैं, टॉकिंग अबाउट प्री कंसेप्शन स्टेज जिसे हम कहते हैं, उस दौरान भी योग का कुछ है प्रचलन, वहाँ पर भी है प्रचलन? हाँ, योग का काफ़ी योगदान है. प्री कंसेप्शन योगा जिसे कहते हैं, उसमें जो आसन किए जाते हैं वो काफ़ी अलग हैं बाकी आसनों से. तो अगर जो भी ट्राई कर रहे हैं पुरुष महिलाएं, तो उन योगा आसनों को करते हुए वो इसमें सफल हो सकते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं उस पर बहुत जल्द आऊँगा, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि प्रेगनेंसी के दौरान वाले एक्सरसाइजेस. डॉक्टर, वहाँ से शुरू करते हैं पहले कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या एक्सरसाइज करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए. हाँ. एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में कि पहले जितने नॉर्मल डिलीवरी आजकल नहीं होती. ये क्यों है डॉक्टर? मतलब सी सेक्शन ज़्यादा होता है, तो योगा के एक्सरसाइजेस वहाँ पर हेल्प हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प हो सकता है, जिसे हम पेल्विक गर्डल के स्पेस कहते हैं बढ़ाने के लिए. तो ये अगर सब एक्सरसाइज अगर आप बताएं हमारे व्यूअर्स को जो आज प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, बहुत अच्छा होगा डॉक्टर. प्रेगनेंसी में योगा का बहुत बड़ा योगदान है. अगर इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूँ तो ये आपके पेल्विक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, पेल्विक मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है. दूसरा, ये कमर दर्द और पेट दर्द की तकलीफ़ को दूर करता है. तीसरा, अगर देखें तो सांसों में संतुलन बनाए रखता है और प्रेगनेंसी की जो प्रक्रिया है उसे आराम आसान बनाता है. और 5वां सबसे ज़रूरी, ये आपको खुद से जोड़ता है. नाइस. सो डॉक्टर, ये थोड़ी बड़ी बात हो गई, बिकॉज नाउ वी टॉकिंग अबाउट जस्ट नॉट फिजिकल simplicity of, or we're not just talking about giving the patient the simplification on the physical aspects during pregnancy. ये हम मानसिक और शायद भावनात्मक चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो अगर आप थोड़े से एक्सरसाइज बता देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा. जी हाँ, ज़रूर. पहला जो आसन आप गर्भावस्था में अगर देखें
तो बद्ध कोणासन सबसे अच्छा और आसान आसन है जिसे किया जा सकता है। बद्ध कोणासन बटरफ्लाई पोज जो आपके कूल्हों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और प्रेगनेंसी की प्रक्रिया को आसान बनाता है। दूसरा आसन मार्जरी आसन कैट एंड काउ पोज, ये आपके पीठ दर्द को से आराम दिलाता है और आपके पेल्विक मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तीसरा आसन पर्वत आसन जो ताड़ासन भी कह सकते हैं, स्टैंडिंग पर्वत आसन, जो आपके शरीर में स्थिरता को बढ़ाता है, संतुलन को बढ़ाता है। चौथा आसन त्रिकोणासन त्रिभुज आसन, ये आपके पाचन क्रिया को मजबूत करता है। ध्यान रखें पेट पर ज़्यादा दबाव न दें। पांचवा हम शवासन कह सकते हैं। बाईं तरफ लेटकर आपको विश्राम करना है। शवासन से आपके पूरे शरीर में आपको जो आपके मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे और आपको काफ़ी आराम लगेगा। मिस, प्रेगनेंसी के दौरान योग करना एक बात हो गई, लेकिन बहुत प्रेग्नेंट वुमेन को शायद डर भी लगता होगा कि ये डॉक्टर को पूछ के करें, इंस्ट्रक्टर को पूछ के करें, ना करें, कितने दिन करें, कितनी बार करें, ये ओवर तो नहीं हो रहा, 4 बार करें, 5 बार करें, तो उस पर अगर थोड़ी सी रोशनी डालें तो। ये सबसे ज़रूरी बात है कि आपको योगा शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। बिना पूछे आप खुद से ना स्टार्ट करें और आपके साथ एक योगा एक्सपर्ट रहना चाहिए। क्या आसन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो आपको गाइडेंस के साथ ही करना है। Nice. तो आप योगासना देख लीजिए और कितनी बार करना है, कितनी बार नहीं करना है, किसने नहीं करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी आपको दे दिए जाएंगे। मैं सभी दूसरे विषय पे आते हैं और मुझे लगता है कि ये विषय थोड़ा सा गहन है, बिकॉज लाइफस्टाइल के वजह से आज प्रेग्नेंट होना, ये कंसीव होना, ये बहुत सारे कपल्स को आज इशू है। शादियां भी लेट होती है इन जनरल, शायद उसके वजह से या बहुत सारे और कारण होंगे, बट प्री कंसेप्शन में कंसेप्शन होने के लिए सो इनफर्टिलिटी बेसिकली, सो टू इंक्रीज द फर्टिलिटी, इस पर अगर कोई योग है या योगासना है तो प्लीज़ बताइए। इनफर्टिलिटी या प्री कंसेप्शन योगा के लिए भी काफ़ी सारे अलग आसन हैं जो आपके इस प्रक्रिया को आसान बनाएगी। पहला आसन हम कंधरासन या उसे सेतुबंध आसन भी कहते हैं, ब्रिज पोज, जो कि आपके पेल्विक ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है। दूसरा आसन विपरीत करनी, लेग अप द वॉल, ये आपके गर्भाशय तक ब्लड फ्लो को पहुंचाती है और बॉडी को रिलैक्स भी करती है। तीसरा आसन भुजंगासन, महिलाओं में ओवेरियन फंक्शन और पुरुषों में स्पर्म हेल्थ को के लिए मददगार है। चौथा बालासन, यह आपके माइंड को रिलैक्स करेगी। पांचवा अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, यह आपके मानसिक संतुलन को बेहतर बनाएगी। तो इतने आसन पता नहीं मैंने भी कभी करे होंगे कि नहीं, लेकिन गुड न्यूज़ तो घर पे जब आती है तो अपने बच्चा आ जाता है एंड देन एवरीबडी इज सो हैप्पी, बट post delivery what a female goes through is a bit too much, you know, the weights increase, the whole body has gone through a lot. Is there any yogasanas to quickly get the female in the right, not just shape, मतलब उसकी हेल्थ एक लेवल तक अच्छी करने के लिए थोड़ा सा फास्टर प्रोसेस योग का सहयोग है उस दौरान? अगर है तो प्लीज़ बताइए। जी हाँ, योगदान है। आफ्टर प्रेगनेंसी, जिसे हम पोस्टनेटल योगा भी कहते हैं, योगा का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, जो कि आपके शरीर को और मन को वापस आपके कम बैक करके लेके आती है। पहला आसन मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज, यह आपके रीढ़ को आराम देगा। दूसरा आसन वज्रासन,
ये आपके पाचन क्रिया को बेहतर बनाएगा। तीसरा आसन डीप ब्रीदिंग या धीमा शवासन, ये आपके मांसपेशियों को आराम देगा। चौथा ध्यान मेडिटेशन, ये आपके भावनात्मक बैलेंस को के लिए मददगार। सो देन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये योग का सहयोग मनुष्य के तीनों एलिमेंट्स इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल, इसका बैलेंस करने के लिए आप शायद सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। ध्यान देना सारे आसनों पे और डॉक्टरों की सलाह पे जाना कि कितना योग करना है, किसने करना है। और अगर सलाह है और अगर मिनी वर्धन की जैसे अगर प्रशिक्षिका है तो बिल्कुल जितना ज़रूरी सप्लीमेंट्स खाना है, आप कैल्शियम आयन तो खाते होंगे प्रेगनेंसी के दौरान, प्री कंसेप्शन में भी काफ़ी दवाइयाँ खाते होंगे, लेकिन वो सारे शारीरिक तौर पे आपको हेल्प करते हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक तौर पे हेल्प करने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद देना चाहूँगा मिस वर्धन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, रियली अप्रिशिएट। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे विषय के साथ मेफाम कट्टा में, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।